नहीं, संपूर्ण भारतीय नारियों की जीत है। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी भाई साहब। 200 पार पे आप लोगों ने देश को गुमराह किया। क्या है रिजल्ट? शर्म आनी चाहिए आज यूट्यूबर्स को भी और देश के तमाम मीडिया के एंकरों को। बड़े रुझान आ रहे थे। कब तक देश को गुमराह करोगे? जब आप अपने स्टूडियो में बैठ के आप देश को गुमराह करते हैं। वास्तविकता क्या है धरातल पे देख रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी की कुर्सी नहीं छीन पाए। 2 साल बाद चुनाव है। जिस भाषा में इनको सवाल करने की आदत है उसी भाषा में राजपूतों को जवाब देने की भी आदत है। ममता दीदी की तो कुर्सी ले नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग के उपयोग से भी अपनी पूरी ताकत लगा के 2024 में अपनी कुर्सी बचाने का सोच लें। हो सकता है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की कुर्सी लेके प्रधानमंत्री बने तो खुशी का दिन है। देश में हमारी माताओं बहनों की जीत है। माने तो संपूर्ण भारत के नागरिकों की जो पश्चिम बंगाल को लेके एक चिंतन था, ठीक है, आज सभी की जीत है। हम आपको सही बता रहे हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर से बोल रहे हैं, दिल्ली से। हमने बड़ा संघर्ष किया था, यहाँ से जाके 1 महीना बिता के आए थे। चुनाव का यहाँ पे माहौल आपको बताया था कि केवल मीडिया का प्रोपगेंडा है, नेशनल मीडिया का। वो कहाँ गया वो 200 पार, आम का अचार, कुछ भी बोलता है हर चुनाव में। बार बार बोला था तुमको मैंने, लेकिन तुम मीडिया वाले ऐसे टॉपिक लाते हो इसकी बातों को। मैं आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन ही नहीं है कोई। कहाँ 200 पार? कौन पूछेगा अमित शाह से? कहाँ हो रहा था भाई? उल्लू बना रहा था, बेवकूफ बना रहा था। मैंने कहा था डर का और भय का माहौल बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हो गई ना सीपीएम का वोट गुमराह। सीपीएम फिनिश। सीपीएम की जगह बीजेपी ने एंट्री कर ली। ओ दीदी कैसी कैसी हरकतें की इन्होंने वहां पे। परिणाम क्या मिला? 1% ममता दीदी के बहुमत को या उनकी लोकप्रियता को इन्होंने कम कर पाया। आप लोग बताओ। ममता दीदी जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के कहने पर पूरा जोर लगा दिया ममता दीदी को अमित शाह के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए। ममता दीदी वहां से लड़ी भी और इनने पूरी ताकत लगाई दीदी दूसरी जगह से ना लड़े। मोदी ने अपने आप कहा, कभी दीदी ने घोषणा नहीं की थी कि मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ूंगी, लेकिन बीजेपी ने हवा बनाई। प्रोपगेंडा। समझ रहे हैं आप? परिणाम क्या हुआ? कब तक ऐसे बेवकूफ बनेगा देश? कभी सुशांत के चक्कर में, कभी और किसी घटना के चक्कर में। वास्तविकता कब देखेंगे आप? आई ना, उतनी सीटें आई ना ममता बनर्जी की। क्या मिला आपको इतने दिन के प्रचार में जो मीडिया आपको बेवकूफ बना रहा था? 3 से आज जो ये जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं ये 3 पे ही थे। केवल सीपीएम का वोटर बिक गया और इन्हें वो वोट मिल गया, क्योंकि चुनाव तो अंबानी अडानी से भी लड़ा जा रहा था, चुनाव मोदी से लड़ा जा रहा था, चुनाव देश के गृह मंत्री से लड़ा जा रहा था, चुनाव आयोग से लड़ा जा रहा था। उसके बाद ये जनता की जीत हुई है, देश के संपूर्ण किसान की जीत हुई है, मजदूर की जीत हुई है। आज दीदी की जीत ने पूरे देश को आज एक सुकून दिया है, लोकतंत्र में एक विश्वास जगा है। हमारे बंगाल के सिस्टम की जीत है ये, क्योंकि सिस्टम पे भी गृह मंत्रालय ने तमाम तरह से बहुत अत्याचार और संवैधानिक तौर पर सिस्टम को घेरने का प्रयास किया है। आज इनकी सीटें निकली, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका भी तो है जो ममता दीदी की पार्टी से आए, शुभेंदु अधिकारी। ये कैलाश वर्गीय की बड़े पैमाने पर हार है। जो कैलाश वर्गीय, विजय कैलाश वर्गीय जानते हैं ना आप, बहुत बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का। उसकी ये वो हार है जिस हार को ये कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। ममता दीदी ने वो पटकनी दी है इसको। वास्तविकता में इज्जतदार आदमी होगा ना तो वो समझेगा। लेकिन बीजेपी वाले क्या, आप बताओ? अरे यार ये तो वही बात है ना, आप किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लो, चोर को पकड़ लो, डाकू को पकड़ लो, बलात्कारी को पकड़ लो, उसकी बात सुनोगे तो वो बलात्कारी है ही नहीं, चोर है ही नहीं, लुटेरा है ही नहीं। मोदी की नजर में रॉबर्ट वाड्रा चोर है। पीएम केयर फंड में जवाबदेही मोदी की है, नेहरू जिम्मेदार है? आज पुलवामा हमला होता है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है नेहरू जिम्मेदार है। आप वास्तविकता कब देखेंगे भाई? देश कौन चला रहा है? 5वें नंबर पे लिया था, 164वें नंबर पे चला गया। आज ऑक्सीजन की वजह से देश में लोग मर रहे हैं, आप समझते हैं कि महामारी है? ऑक्सीजन की नाकामी है। जितनी भी बॉडियां हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है मीडिया में कि महामारी से मर रहे हैं लोग। 300 बालक गोरखपुर में पहले भी एक्सपायर हुए, आज भी ऑक्सीजन सिक्योरिटी में जा रही है। जरूरत नहीं है, दिखावा है, डर भय बनाने के लिए। समझना पड़ेगा वास्तविकता में, आपको आना पड़ेगा। बंगाल चुनाव ने पूरे देश की आंख खोली।